सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। पेंशन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, इंतजार खत्म। पेंशन को लेकर 4 बड़े बदलाव जारी। सभी बदलाव पेंशनर्स के हक में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशनधारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी पेंशन को लेकर क्या बहुत बड़ा ऐलान हुआ। तो यहाँ पर आप सभी के लिए इस तरह की अपडेट आ रही है कि वित्त मंत्री का पेंशन को लेकर आखिर नया निर्णय, नया फैसला, नया ऐलान। तो यहाँ पर आपको क्या पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी देखने को मिलेगी, कौन कौन से साथ में नए लाभ देखने को मिलेंगे। तो ईपीएस पेंशन भोगी के लिए श्रम राज्य मंत्री के द्वारा क्या ऐलान हुआ है। ईपीएफओ और कर्मचारियों की बैठक हुई, उसको लेकर क्या यहाँ पर ताजा जानकारी मिली है। उसके बाद सीबीटी की कार्मिक बैठक से आप सभी के लिए पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज बताई जा रही है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कौन कौन से साथ में नए लाभ देखने को मिलेंगे। ईपीएफओ बोर्ड का क्या बड़ा फैसला हुआ है, जिसके अनुसार आपकी जो पेंशन की राशि में अब कितना इजाफा देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने पेंशन के प्रस्ताव पर लगाई मोहर। इस तरह की यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी, नया वेतन लिमिट कितना मिलेगा, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर पेंशन ईपीएस को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि प्रीमियम मेडिकल का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों पर हुई लंबी चर्चा के बाद बहुत बड़ा यहाँ पर निर्णय, वित्त मंत्री का नया ऐलान जारी हो चुका है। ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी उनके लिए अर्जेंट अपडेट है। तो ईपीएफओ से भी आपके लिए अपडेट मिली कि मंत्रालय के द्वारा जो नया जवाब पेंशन को लेकर क्या मिला है, और पेंशन धारक उनकी यहाँ पर बल्ले बल्ले बताई जा रही है कि 1000 रुपए की पेंशन में उन्हें बहुत बड़ा यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके अनुसार उन्हें एक बेहतर पेंशन मिलेगी। जो वर्तमान में मांग पेंशन भोगी करे कि 9000 रुपए 7500 रुपए की पेंशन मिले। तो यहाँ पर किन पेंशन भोगी उनको कितना पेंशन मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी अपडेट आपके लिए बताई जा रही है। जैसा कि बात करें सुप्रीम कोर्ट का पेंशन पर क्या बड़ा फैसला हुआ है, तो यहाँ पर 2022 का हायर पेंशन को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसके अनुसार जो हायर पेंशन का आपको ऑप्शन मिला था कि आप हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन पेंशनभोगी ने हायर पेंशन के जो आवेदन किए थे, उन सभी के लिए आवेदन थे उनके जो ईपीएफओ ने आवेदन मंजूर करना शुरू कर दिया, और पीपीएफओ भी जारी होना शुरू हो चुका है ईपीएफओ से। तो आपको हायर पेंशन का तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो कि मिनिमम पेंशन का मुद्दा अभी भी लंबित है, उसको लेकर फाइनली क्लियर निर्णय होना अभी भी बाकी है। तो आखिरी पेंशन आपको 3000 प्लस डीए की मिलेगी, या फिर 9000 प्लस डीए की, या फिर 7500 प्लस डीए की, या फिर वेतन लिमिट को लेकर सरकार ऐलान करेगी। क्या फैसला होने वाला है, जो ताजा जानकारी बताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास हो चुका है पेंशन का, और सरकार का अंतिम निर्णय की 15 तारीख से पेंशन भोगी उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये अपडेट इस तरह की आ चुकी है। तो ये किन पेंशन भोगी के लिए अपडेट होने वाले कि किन पेंशन भोगी को 15 तारीख से पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। अचानक मोदी सरकार का बड़ा फैसला। तो ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सामने आई कि 13 लाख पेंशन भोगी उनको यहाँ पर 7500 रुपए की पेंशन मिलेगी। 30 लाख पेंशन भोगी उनको 5000 प्लस डीए की पेंशन, और 35 लाख पेंशन भोगी ईपीएस के उनको यहाँ पर पेंशन मिलेगी 3000 प्लस डीए की। तो ये टेबल बताइए, इस टेबल की भी सच्चाई आगे देखेंगे, क्या आखिर पूरी सच्चाई होगी। बात करें उच्च पेंशन पर क्या नया अपडेट मिला है ईपीएफओ बोर्ड बैठक से कि हायर पेंशन तो आपको मिलेगी। टेस्ट पर ईपीएफओ आयुक्त का भी बहुत बड़ा बयान, जाने आखिर निर्णय आपकी पेंशन को लेकर क्या होने वाला है कि 7500 रुपए की पेंशन को लेकर गुड न्यूज भी बताई जा रही है, जिसका फायदा ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली अपडेट मिली है केंद्र सरकार से कि यहाँ पर पेंशन के प्रस्ताव पर अंतिम आदेश जारी, सरकार का बढ़ोतरी के फैसले पर लगी मोहर। अब ईपीएस पेंशन भोगी उनको मिलेगी पेंशन की बढ़ोतरी। तो पेंशन को लेकर ये सीबीटी की बैठक से महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी सामने आ चुकी है। पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी, पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी कि कैबिनेट की बैठक ने 5 बजे बहुत बड़ा फैसला किया है। उस फैसले के अनुसार पेंशन की राशि में इजाफा किया गया है, और पेंशन की बढ़ोतरी अब होगी आपकी, और इसे मंजूरी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जानकारी इस तरह की मिली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि पेंशन के प्रस्ताव और पेंशन की बढ़ोतरी पर मोहर लग चुकी है। तो यहाँ पर नई पेंशन आपको मिलेगी 1000 रुपए की जगह 9000 रुपए। और यहाँ पर ये 5 बजे मीटिंग सीबीटी की हुई, उसमें ये बहुत बड़ा फैसला आपके लिए आ चुका है, ऐसी यहाँ पर अपडेट आई है। और इसी फैसले को लेकर एनएससी के जो अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने भी कहा है कि फैसला बहुत अच्छा है, पेंशन भोगियों के हक में है, और इस फैसले को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सरकार से हम लगातार यही पेंशन भोगी जो मांग कर रहे थे कि एनएससी की टीम की पेंशन सरकार बढ़ाए, और उन्हें पेंशन भोगी को जिन्होंने अंशदान किया उन्हें एक बेहतर जीवन जीने लायक पेंशन मिले। तो ये फैसला 5 बजे की सीबीटी की बैठक से बताया जा रहा है, और यहाँ पे ये फैसला लाखों पेंशन भोगी उनकी उम्मीदों को बढ़ाने वाला फैसला है। और सभी पेंशन भोगी उनके खातों में पेंशन भी आने लगेगी। ये अपडेट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ऐसी यहाँ पर जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सामने निकल कर आ रही है कि 9000 रुपए की आपको पेंशन मिलेगी, साथ में डीए और मेडिकल लाभ मिलेगा। सीबीटी की बैठक से फैसला, और केंद्र सरकार ने इससे मोहर भी लगाकर मंजूरी भी दे दी। ऐसी यहाँ पर अपडेट मिली है, लेकिन इस अपडेट की अब सच्चाई क्या होने वाली है,
तो फिलहाल वेतन लिमिट को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो यहाँ पर जानकारी दी है कि वेतन लिमिट बढ़ाकर के सरकार 21,000 रुपए करेगी। फिलहाल 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर कोई चर्चा नहीं है कि वेतन लिमिट बढ़ाकर के सरकार 21,000 रुपए करेगी, जिसके अनुसार आपका जो वर्तमान में 15,000 रुपए की वेतन लिमिट से जो योगदान होता है, वो योगदान बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन में इजाफा देखने को मिलेगा। तो अभी आपका ईपीएस और ईपीएस में मिलाकर के योगदान देखा जाए तो यहाँ पर आपका टोटल यहाँ पर 15,000 रुपए की वेतन लिमिट से 1,800 रुपए का योगदान होता है। वही आपका योगदान बढ़ा कर के सरकार यहाँ पर 21,000 रुपए करेगी तो 2,520 रुपए का आपका योगदान होगा, तो उसके अनुसार आपको पेंशन अधिक मिलेगी। तो वेतन लिमिट की बढ़ोतरी को लेकर संकेत मिला है ईपीएफओ से और वित्त मंत्रालय से भी यही जानकारी आई कि वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपए कर दी जाए। यहाँ पर पेंशनभोगी इसको लेकर यहाँ पर मांग भी कर रहे हैं और कुछ विरोध भी इस वेतन लिमिट को लेकर हुआ है। इसको यहाँ पर मंजूरी दी जाती है तो यहाँ पर आपकी पेंशन में देखा जाए तो इजाफा देखने को मिलेगा, योगदान और रिटायरमेंट फंड आपका अधिक होगा, तो पेंशन आपको अधिक मिलना तय है। जैसा कि 21,000 रुपए कर दी जाए तो यहाँ पर 50% अधिकतम पेंशन का बात करें तो 10,500 रुपए का आपको पेंशन मिलेगा और न्यूनतम पेंशन की बात करें 2-3 हज़ार रुपए की आपको न्यूनतम पेंशन भी मिलेगी, वेतन लिमिट 21,000 रुपए लागू होने से। जैसा कि देखा जाए तो 21,000 रुपए का योगदान से 10 साल का आपकी सर्विस से और 70 से डिवाइड करने पर आपको न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए मिलती है और अधिकतम पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको पेंशन है वो 10,500 प्लस भी मिल सकती है। तो यहाँ पर पेंशन धारकों की इस वेतन लिमिट को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आप सभी को वेतन लिमिट में बहुत बड़ा इजाफा जल्द देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि वेतन लिमिट से आपका रिटायरमेंट फंड कितना बनेगा। रिटायरमेंट फंड के अनुसार आपको पेंशन मिलेगी, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप इसमें योगदान करते हैं, वेतन लिमिट के बढ़ने से आपका 1,800 रुपए का योगदान अभी 15,000 रुपए से होता है। तो ये वेतन लिमिट बढ़ाकर के 21,000 रुपए होने से 2,520 रुपए का योगदान होता है। उसके अनुसार आपका रिटायरमेंट फंड और आपका कुल योगदान कितना होता है, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, आप अभी जो योगदान करते हैं, जो 15,000 रुपए की वेतन लिमिट से, तो ये आपका जो 35 साल तक आपकी सर्विस माने तो आपका योगदान होता है जो 71.55 लाख रुपए। टोटल यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन करने पर ब्याज और यहाँ पर आपका कुल योगदान है वो 71.55 लाख रुपए होता है, जो 15,000 रुपए की वेतन लिमिट से 35 साल की सर्विस के अनुसार। जिसमें अगर देखा जाए तो आपको जो 8.25% की वर्तमान दर से यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। वही वेतन लिमिट बढ़ा कर के सरकार जो 21,000 रुपए को मंजूरी देती है इस प्रस्ताव को, तो यहाँ पर आपका योगदान होगा 85 लाख रुपए, जिससे कि आपका रिटायरमेंट फंड और जिसमें ब्याज और योगदान को मिला करके देखा जाए तो यहाँ पर 85 लाख रुपए का आपका रिटायरमेंट फंड का है तो 1 करोड़ रुपए के आस-पास पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो योगदान 10 लाख रुपए की जगह 15 लाख रुपए का योगदान होगा रिटायरमेंट फंड के अंदर 21,000 रुपए की वेतन लिमिट से। और बाकी आपको जो ब्याज 8.25% के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन आपको 28 लाख प्लस यहाँ पर इज़ाफ़ा आपको अधिक देखने को मिलता है वेतन लिमिट से, उसकी तुलना में यहाँ पर पेंशन आपको अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर अभी चर्चाएँ शुरू हो चुकी है। अगर मंजूरी दी जाती है तो यहाँ पर पेंशन आपका बढ़ना तय है और आपको रिटायरमेंट पर बेहतर पेंशन मिलेगी, लेकिन आपकी जो सैलरी होगी उसमें आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की फिलहाल आपके लिए ताज़ा जानकारी होने वाली है। इस तरह की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट और भी मिलती रहे। एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए